नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। जन समस्या अभी मैं उठाया हूँ। एक कार्यक्रम चल रहा है जन समस्या, जिसमें कि लोगों की क्या समस्या है ये आपको मैं दिखा रहा हूँ और बखूबी आपका प्यार मिल भी रहा है और आप हमें प्यार दे भी रहे हैं इस कार्यक्रम को। तो इसी जन समस्या के अंतर्गत आज आ गए हैं शिक्षकों की समस्या को दिखाने कि सरकारी शिक्षक हैं, उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सरकार तो नियम लागू कर देती है, फरमान लागू कर देती है, लेकिन धरातल पे इन्हें किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जन समस्या के अंतर्गत आज हम आ चुके हैं सरकारी स्कूल और सरकारी शिक्षकों की समस्या क्या है उसके विषय में बताने आए हैं आपको। जिले में 2283 स्कूलों में 15,155 शिक्षक है। ई शिक्षा कोष पोर्टल हो अपडेट नहीं। पूर्णिया ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से दर्ज कराने का विभागीय आदेश है। पोर्टल पर दर्ज उपस्थिति के आधार पर ही शिक्षकों को वेतन भुगतान, छुट्टी व ट्रांसफर समेत अन्य सुविधाओं के लिए विभागीय सूचनाओं का आदान प्रदान करना है। शिक्षा विभाग की ओर से पोर्टल तो बना दिया गया है, लेकिन बनकर तैयार होने व ट्रायल पीरियड के बाद पोर्टल के चलन को अनिवार्य कर दिए जाने के बाद अब यह पोर्टल शिक्षकों के लिए जी का जंजाल बन गया है। शिक्षकों का कहना है कि शिक्षा विभाग ने पोर्टल तो बनवा दिया, लेकिन वह उपयोग के लायक नहीं है। रोजाना पोर्टल में नेटवर्क की समस्या रहती है, जिसके कारण समय पर उपस्थिति दर्ज नहीं हो पाती है। नतीजन शिक्षकों को 1 से 1.5 किलोमीटर स्कूल से बाहर जाना पड़ता है, फिर नेटवर्क मिलता है। इसके वजह से शिक्षकों पर कार्रवाई की जाती है और उनका बेवजह वेतन काट लिया जाता है। इसकी शिकायत लेकर शिक्षक जब जिला मुख्यालय में डीईओ ऑफिस या डीपीओ समेत अन्य पदाधिकारियों के पास पहुंचते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक स्कूलों की अवधि होती है। तो फिर से इस अवधि में जिला मुख्यालय के कार्यालय में वो कैसे पहुंच गए, ऐसा उन लोगों को सुनना पड़ता है। वर्षों से नौकरी कर रहे नियोजित से विशिष्ट बने शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ नहीं देने से उक्त शिक्षक में भी आक्रोश देखने को मिलता है। वर्षों से स्थानांतरण की राह देख रहे विशिष्ट बने शिक्षकों को उम्मीद थी कि अब उनका ऐच्छिक स्थानांतरण हो सकेगा, लेकिन मौजूदा नियम से सभी निराश हो चुके हैं। नियोजित शिक्षकों का प्रतिमाह वेतन सभी प्रखंडों में आय वेतन एडवाइस से किया जाता है, जो विलंब से भेजा जाता है, जिससे उन्हें माहवार वेतन मिलने में विलंब होता है। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2024 के निहित प्रावधानों में ज्यादातर शिक्षकों को दंड देने का आलेख है, जबकि शिक्षकों के हित में बचा सेवा निरंतरता पेंशन आदि का कहीं जिक्र तक नहीं है। तो अभी मैं मध्य विद्यालय मिल्की में खड़ा हूँ और आपको बता दें कि धमधा विधानसभा में खड़े हैं। तो मध्य विद्यालय मिल्की में खड़े हैं, यहाँ के हेड सर है और भी सर है, जैसा कैमरा पे दिखाइए, सारे सर हैं यहाँ पे। और ये तो आइए जानते हैं क्या समस्या है, सरकार से क्या गुहार लगाना चाहेंगे। सर, किन समस्याओं का सामना आपको धरातल पे करना पड़ता है? विद्यालय में सबसे बड़ी समस्या यह है कि विद्यालय में चार दीवारी नहीं है जी, जिसके जिसके चलते बच्चे जो है ठहराव नहीं हो पाता है, इधर से उधर से इधर से भाग जाता है। दूसरा है कि ई शिक्षा कोष पर जो हाजिरी बनता है, कभी जो है मोबाइल चार्ज नहीं रहती है, कि जिसके चलते जो है हाजिरी में विद्यालय कैंपस में हाजिरी नहीं बनती। अच्छा, तो हाजिरी नहीं बन पाता है, हाजिरी नहीं बन पाता है। और सर क्लास जो है व्यवस्थित ढंग से जो आप करते हैं, उस क्लास में भी कुछ कमियां हैं क्या? क्या कमियां रहती हैं क्लास में? क्लास में सबसे पहले तो हमारे विद्यालय में 1 से 8 तक की पढ़ाई होती है जी, और उतनी मात्रा में कक्षा नहीं है, 8 तक कक्षा नहीं है और 5 ही कक्षा में सभी बच्चे को पढ़ाया जाता है। 5 ही कक्षा में पढ़ाया जाता है। सरकार तो एक और कहती है सर कि नीतीश बाबू कहते हैं, और इधर मंत्री भी हैं, आपके विधायक जो है वो मंत्री हैं, वो भी दावा ठोक रहे हैं कि शिक्षा धरातल पे बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है, बुनियादी शिक्षा जो है मिल रहा है बच्चों को। तो क्या बच्चों को बुनियादी शिक्षा मिल रहा है या वंचित हो पा रहे हैं? मिल रहा है। मिल रहा है।
तो सर बच्चे आपके जो विद्यालय में आते हैं कंटिन्यूटी में, कितने बच्चे हैं आपके विद्यालय में? बच्चे 355 करीब लग रहा था। तो अटेंडेंस कितने का बनता है लगभग सब दिन? 200 250 200 250 का एवरेज आता है विद्यालय। सर बच्चे गांव में बाल मजदूरी करने पर मजबूर हो जाते हैं और बच्चे गांव जो है छोटे तबके का आदमी है, गरीब मजदूर का आदमी है, बच्चे को जो है विद्यालय नहीं भेज पाते हैं, गाय भैंस चराने के लिए भेज देते हैं, जिसके चलते बच्चे की उपस्थिति कम होती है। बच्चे की उपस्थिति कम होती है। तो सर ऐसे में सरकार का काम और शिक्षकों का काम भी जागरूक करना होता है, तो कितने कर पाते हैं आप? उसके लिए हम टोला सेवक और मैं खुद ही पोषक क्षेत्र में जाते हैं और गार्जियन को समझाते हैं कि बच्चे को विद्यालय भेजिए जी। बार बार जाते हैं। सर पूर्णिया जिला बाल विवाह में भी अव्वल है। आपको पता है कि 3 जिला नंबर 1 पे चल रहा है बाल विवाह में, जिसमें कि अव्वल नंबर पर अररिया जिला है और दूसरे नंबर पर पूर्णिया जिला है। तो पूर्णिया जिला में बाल विवाह होता है और बाल विवाह को रोकना भी शिक्षकों का काम होता है। और यहाँ बाल विवाह होते हैं, जो लड़कियाँ आपके यहाँ पढ़ती है 7th में पढ़ने वाली या 6th में पढ़ने वाले, उनके बाल विवाह कर दिए जाते होंगे, तो उनके लिए क्या कदम है सरकार के और आप लोगों के? हम लोगों का यही है कि कम से कम उसका जो एज है, शादी करने का जो एज होता है, उस उम्र में अगर शादी होते हैं तो उसके बच्चे जो उसके वंशज जो होते हैं स्वस्थ रहते हैं। जागरूक अभियान कितने आपके द्वारा फैलाए जाते हैं विद्यालय में? कितना शिक्षा दिया जाता है बाल विवाह पर? बार बार इसके विषय में जो है चर्चा होती है, बैठक करते हैं, उसके बैठक में अभिभावक का बैठक में इसकी चर्चा किया जाता है। इसका चर्चा किया जाता है। तो और भी सर हैं हमारे बीच में, इनसे जानते हैं इनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्या समस्या है सर और क्या सरकार से गुहार है? सबसे ज़्यादा समस्या सर हम लोग ये शिक्षा के माध्यम से अटेंडेंस जो बनाते हैं सर जी, हम लोग का लोकेशन हमारे विद्यालय में नहीं मिलता है। हम लोग को लोकेशन के लिए यहाँ से लगभग हमको 300 मीटर दूर जाना पड़ता है विद्यालय छोड़ करके। 300 मीटर दूर जाना पड़ता है विद्यालय छोड़ के। और सब दिन मेरा अटेंडेंस जो बना सर 300 मीटर दूर में ही बना है अटेंडेंस। आज तक कभी भी हम विद्यालय में अटेंडेंस नहीं बना पाए हैं। यहाँ नेटवर्क नहीं, नेटवर्क का बहुत बड़ा समस्या है यहाँ पे सर। तो ई पोर्टल समाप्त होना चाहिए। अब हम लोग जो है इसमें जो जितने भी शिक्षक हमारे हैं, शिक्षक शिक्षिका हैं, अब कोई उधर खेत तरफ गए, वहाँ पे लोकेशन पकड़ा कर अटेंडेंस बना रहे हैं, तो कोई अपना दूर चले गए उधर रोड साइड में जो पीपल गाछ है वहाँ पे जाकर के अटेंडेंस बनाते हैं। अच्छा, है ना, उससे बहुत दिक्कत हम लोग को होती है इसका। उससे दिक्कत है। हाँ, बहुत ज़्यादा। सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार से, क्या डिमांड करना चाहेंगे आपको क्या समस्या है? समस्या तो विद्यालय में नाना प्रकार की समस्या है। जैसे हमारे सर तो मान लीजिए बोले ही हैं, जैसे शिक्षकों में जो अटेंडेंस बनता है तो हम लोग यहाँ से 300-400 मीटर दूर जाना पड़ता है। दूर जाने के कारण जो है वहाँ पर अटेंडेंस बनता है, उसके बाद जो है विद्यालय संचालन में भी कभी कभी विलम्ब का सामना करना पड़ता है। यही सब विद्यालय में एक समस्या है। ये बड़ी समस्या है, इस समस्या को दूर होना दूसरी है कि विद्यालय में 4 दीवारी नहीं है, बच्चे के ठहराव में सर प्रॉब्लम होता है। 4 दीवारी की आवश्यकता एकदम यशस्वी है यहाँ। सर मध्याह्न भोजन के बाद बच्चे स्कूल में नहीं टिकते हैं, बच्चे टिकते हैं। कुछ बच्चे जो है मध्याह्न भोजन खा के जो है, क्योंकि 4 दीवारी के नहीं रहने के कारण जो है विभिन्न रास्ता से जो है निकल जाते हैं, लेकिन हम लोग प्राय कोशिश करते हैं कि बच्चे का यहाँ ठहराव हो। सर ये तो शिक्षा का लचर पचर स्थिति बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि बच्चे, ये शिकायत है सर बहुत लोगों का कि बच्चे स्कूल में नहीं टिक पाते हैं मध्याह्न भोजन के बाद। सबसे कारण तो वही है कि विद्यालय में 4 दीवारी जो नहीं है, बच्चे इधर उधर शिक्षकों का भी अभाव है, ठहराव नहीं हो पाता है। हम लोग तो प्रयास करते हैं कि कभी कभी दिन जो है सारे रूम को लॉक कर देते हैं और जैसे खोलते हैं कि इधर उधर से बच्चे जो है निकल जाते हैं। जी सर, आप ऑफ कैमरा हमें बता रहे थे कि मध्याह्न भोजन में दिक्कतें होती है, जो पैसा सरकार के द्वारा मिलता है उसमें नहीं हो पाता है, तो क्या समस्या आप बता रहे थे वो बताया? इसका सबसे अच्छा समाधान यही है कि शिक्षक जो है पठन पाठन में रहे। जैसे नगर निगम में MDM जो है वो NGO को दिया गया है, ये पूरे बिहार में कर दिया जाए तो शिक्षक अपना ध्यान पढ़ाई पर, पढ़ने पर लगाएंगे, पठन पाठन पर लगाएंगे, इससे शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। खाना पीना रहेगा, NGO लोग आएंगे अपना खाना देंगे,
उसे कोई टेंशन नहीं तो बिल बनाना पड़ता है, चावल नहीं, कभी सब्जी नहीं, ध्यान उसी पे रहता है। ध्यान उसी पे रहता है। जी। बच्चा को बैठने के लिए सर व्यवस्था क्या है? बच्चों के लिए तो मैं तो पर्सनली राय दूंगा कि छोटे बच्चे के लिए दरी ही ठीक है। बेंच डेस्क वो गिरा देते हैं, कभी चोट आ जाती है, कभी टूट जाता है। मेरी जो अपनी इच्छा है, बाकी सरकार जो समझे। सर मध्याह्न भोजन के लिए एक बच्चे पे कितना पैसा आता है? एक बच्चे पर 1 to 5 में 6 रुपया 19 पैसा है, और 6 to 8 में जो है 9 रुपया 29 पैसा। तो क्या 100 रुपया कुछ पैसा आप बता रहे हैं, 9 रुपया कुछ पैसा बता रहे हैं, उसमें सर्वाइव कर पाते हैं? जी, उसमें सर्वाइव कर पाते हैं? बच्चों को खिला पाते हैं? खिला देते हैं, खिला देते हैं। खिला देते हैं। तो सर कैसे खिलाते हैं? ये कहा जाता है कि बीओ साहब हो या डीओ साहब हो, उनको भी आप लोगों को देना पड़ता है, और उनको भी देना पड़ता है और बच्चों को भी खिलाना पड़ता है। तो कैसे खिलाते हैं? या तो बच्चे का अटेंडेंस ज़्यादा बनाते होंगे? नहीं, देते नहीं हैं। देते नहीं हैं। अच्छा, बच्चों का अटेंडेंस ज़्यादा बनाता है, इसलिए हो जाता है कि 500 बच्चे दिखाए और 300 बच्चों को खिला करके जो है ये कर दिए। ना, उस तरह की बात नहीं होता है। मान लीजिए बच्चे भाग गए तो 2-4 बच्चे का। तो फिर इतना कम पैसा में कैसे खिला पाते हैं? एक क्या साथ- आप अपने बच्चे को घर में सर खिला पाते हैं? एक बच्चे साथ को? बच्चे का जो खाना बनता है, एक जगह बनता है, जी उसके अनुसार से बच्चे का हो जाता है। सर, आपका घर कहाँ है? रंगपुरा घर, रंगपुरा है। आपके घर में कितने लोग हैं? 6-7 आदमी 6-7 आदमी। एक साथ खाना बनता है? एक साथ। महीने का कितना जाता है आपका खाना में? वो तो जो है घर का अलग चीज है। घर का क्या है? जो घर का है वही विद्यालय का है। तो फिर आप जब घर में सरवाइव नहीं कर पाते हैं 100 रुपये में और 9 रुपये में, तो विद्यालय में कैसे सरवाइव होता है? तो ये सरकार की दो रंग नीति। आप देखिए, सरकार जहां एक और कहती है कि विकास हो रहा है, आप देखिए कि बच्चों का बुनियादी शिक्षा में कितना विकास हो रहा है। 100 रुपया कुछ पैसा सर के कथनानुसार और 9 रुपया कुछ पैसा सर के कथनानुसार। तो ये बताइए कि एक बच्चे को कहां से एक HM खिलाए या दूसरा लोग कहां से भोजन कराए, जबकि आप घर में अपने बच्चों को भी नहीं खिला सकते हैं, अपने भी 100 रुपया में नहीं खा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि साहब, आप इन्हें कह रहे हैं, मौका दे रहे हैं कि 4 आना आहा करो, अब 12 आना स्वाहा करो। यानी खाने पीने से ही दुनिया चलती है, शिक्षा यूं ही चलती है। यह मौका आप ही दे रहे हैं और कह रहे हैं कि विकास हो रहा है। कहाँ विकास हो रहा है साहब? ये धरातल पे ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहा हूं मैं आपको। मंत्री साहिबा, अगर आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है तो आप प्लीज़ सरकार तक यह बात पहुंचाने का प्रयास करें और बुनियादी शिक्षा में सुधार लाने का प्रयास करें।